Hello everyone. Now let's see a formal definition of all the automaton which we have already discussed in our syllabus. Right? So intention of this video is just define the automaton. Okay? और सारे automaton में what we will discuss is DFA, definition of DFA, NFA, epsilon NFA, Mealy machine, PDA, NPDA, two stack PDA, Turing machine and linear bound automata. सारे की डेफिनेशन हम इस वीडियो में डिस्कस करते हैं और डिफरेंस देखिएगा क्या क्या है, सिंपल माइनर डिफरेंस है सबकी डेफिनेशन में, इसीलिए हम इस पीपीटी को दिखाने जा रहे हैं और देखिएगा कितना स्लाइटली चेंज है। देखिएगा अभी फॉर्मल डीएफए एनएफए नो चेंज, एप्सिलॉन एनएफए आगे क्या है चेंजेस, तो वो सारे चेंजेस अभी हम डिस्कस कर रहे हैं। तो ट्राई टू अंडरस्टैंड, दिस इज अ वेरी इंपॉर्टेंट, यू शुड रिमेंबर ऑल द डेफिनेशन ऑफ ऑल द ऑटोमेटन, राइट। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट इज डीएफए. DFA consists of 5 tuples. You can write like this. DFA consists of 5 tuples. Q, sigma, delta, Q naught and F. तो Q क्या है मेरा? Q क्या है? Finite set of states था, ठीक? Finite set of states कैसे? ये internal states होते हैं, ठीक है? और sigma क्या था? Finite set of symbol called input alphabets. Delta is the transition function. Q naught is starting symbol and F is the final state. राइट, देखिएगा अब मैं आपको एक चीज दिखाना चाहता हूँ। देखिएगा डीएफए, एनएफए और एप्सिलॉन एनएफए में कोई भी डिफरेंस नहीं है, चेंज कुछ नहीं है। अभी क्या चेंज होगा, बस आपको ये डेल्टा की डेफिनेशन, ये जो डेल्टा अभी मैं लिखूंगा उसकी डेफिनेशन चेंज होगी, बाकी सब डेफिनेशन सेम है। क्लियर है? तो एग्जाम में कभी क्वेश्चन आता है डिफाइन डिटरमिन व्हाट इज डेफिनेशन डिफरेंस बिटवीन द डीएफए एनएफए एप्सिलॉन एनएफए, तो वन इज द डिफरेंस इज ट्रांजिशन फंक्शन, ठीक है। तो लेट्स सी ट्रांजिशन फंक्शन क्या होता है इसमें। उसके पहले ये 5 टपल्स, ये 4 टपल्स तो क्लियर हो चुके हैं आपको। Q इज द फाइनाइट सेट ऑफ स्टेट्स, सिग्मा क्या है, इनपुट सिंबल्स हैं, अल्फाबेट्स बोलते हैं, इनपुट अल्फाबेट बोलते हैं। Q नॉट जो इनिशियल स्टेट है, और ये जो Q नॉट होना चाहिए वो Q नॉट बिलोंग करना चाहिए Q स्टेट्स, यानी कि अगर हमारे DFA के अंदर कई सारे स्टेट्स हैं Q नॉट, Q1, Q2, Q3, तो इनमें से कोई एक स्टेट होगा जो कि इनिशियल स्टेट होगा। Q1 भी हो सकता है, Q2 भी हो सकता है। तो इसका मतलब यही है ये Q नॉट, अगर मैं Q नॉट को इनिशियल स्टेट मानता हूं तो ये Q नॉट उस सेट ऑफ स्टेट से बिलोंग करना चाहिए। अच्छा, सिमिलरली F क्या है, ये भी सेट ऑफ फाइनल स्टेट है। यहाँ पे देखिएगा स्टेट या स्टेट्स है, इसका मतलब क्या हुआ, एक डीएफए के अंदर कई सारे फाइनल स्टेट्स भी हो सकते हैं, एक स्टेट भी हो सकता है और कई सारे स्टेट्स भी हो सकते हैं। और वो फाइनल स्टेट्स अंडरस्टूड है, वो सारे फाइनल स्टेट उसका सबसेट होना चाहिए, किसका, प्रॉपर सबसेट होना चाहिए, किसका, Q का, जो हमारे फाइनाइट सेट ऑफ स्टेट्स हैं। क्लियर इतना? ठीक। नाउ ट्रांजिशन फंक्शन क्या होती है, देखिएगा इधर ट्रांजिशन फंक्शन, इसको कैसे डिफाइन करें। चलिए एग्जाम में सपोज करिए आप भूल गए कि ट्रांजिशन फंक्शन क्या होता है, कैसे किया था, तो अगर आपको एक, अगर कम से कम एटलीस्ट एक डीएफए भी अगर आपने बनाया होगा तो आप इसको बना के देख सकते हैं। देखिएगा इधर सपोज करिए Q नॉट पे हूं, इनपुट सिंबल A मिला तो मैं कहां गया था, Q1 पे गया था, समथिंग लाइक दैट ना, ऐसे ही था। और बाकी अभी कंप्लीट नहीं कर रहा हूं समथिंग, चलिए आप ऐसे ही कर लीजिए, ये ले लीजिए एंड्स विथ A का कर लीजिए, कोई बात नहीं, जिससे कम से कम एटलीस्ट एक क्लियर हो जाएगा। एंड्स विथ A का एक डीएफए बना दिया, स्टार्टिंग स्टेट और ये फाइनल स्टेट था। क्लियर ना, सॉरी A और ये B है, एंड्स विथ A। ओके, तो अब इसका कैसे ट्रांजिशन फंक्शन बनाएंगे, ध्यान दीजिएगा। यहाँ पे क्या था, एक मैं Q स्टेट पे हूं और मुझे क्या चाहिए, एक इनपुट सिंबल चाहिए सिग्मा से, तो हम कहां जा रहे थे, एक सिंपल एक Q पे जा रहे थे, स्टेट पे जा रहे थे। सिंपल कहने का मतलब क्या है, अगर मैं एक सिंपल एक स्टेट पर हूं और एक मुझे इनपुट सिंबल मिलता है, तो या तो मैं सेल्फ लूप पे रहूंगा या तो दूसरी स्टेट पे जाऊंगा। तो ये मेरा डेल्टा का डेफिनेशन हो गया, सिंपल। क्लियर ना? तो ट्रांजिशन फंक्शन ऑफ डीएफए इज डिफाइंड एज Q क्रॉस सिग्मा गिव्स Q। ठीक, अब आइए सिंपल एनएफए पे आते हैं। अब डीएफए और एनएफए में डिफरेंस देखिएगा क्या है इसमें, यहाँ पे सेम वही सारी चीज Q सिग्मा, Q नॉट और F सेम होगा, बट यहाँ पे क्या प्रॉब्लम है, क्या चेंजेस क्या है, नॉन डिटरमिनिस्टिक का मतलब आप समझ रहे थे। नॉन डिटरमिनिस्टिक मींस अगर मैं किसी पर्टिकुलर स्टेट पे हूं तो मैं Q1 पे भी जा सकता हूं, Q नॉट पे भी जा सकता हूं, सेम इनपुट सिंबल पे, या तो मैं Q1 पे जा सकता हूं, या तो Q2 पे जा सकता हूं, या तो Q3 पे जा सकता हूं, कहीं भी जा सकता हूं, राइट। अगर सपोज करिए मेरे पास 3 स्टेट्स हैं, ठीक है, 3 स्टेट्स हैं, तो अकॉर्डिंग टू एनएफए हम कहां जा सकते हैं, इसका अगर आप इसका पावर सेट निकालिए तो कैसे होगा, 2 पावर 3 होता है ना, 8 होगा। कौन कौन होंगे, या तो मैं Q नॉट पे जाऊं, या तो Q नॉट पे जाऊंगा, या तो Q नॉट Q1 पे जाऊंगा, ये सब आपको पता होगा, याद होगा। Q नॉट Q1 Q2 पे जा सकता हूं, ऐसे सारी पॉसिबिलिटी, कितनी पॉसिबिलिटी होगी, 8 पॉसिबिलिटी होगी। तो हमने क्या किया, 2 के पावर में कर दिया। क्लियर ना? तो सेम वही चीज होगा यहाँ भी, स्टेट Q पर हूं
इनपुट सिंबल मुझे सिग्मा चाहिए, तो हम कहां जाएंगे, एक स्टेट पर जाएंगे, बट वो स्टेट क्या होगा, पावर सेट ऑफ क्यू होगा। यस या नो, सिंपल। तो ये डिफरेंस हो गया। आपका डीएफए में क्या था, देखिएगा क्यू क्रॉस सिग्मा गिव्स क्यू, और यहाँ पे क्यू क्रॉस सिग्मा गिव्स 2 पावर क्यू, सिंपल। एंड 2 पावर क्यू क्या है यहाँ पे, पावर सेट। क्लियर ना, बाकी सब सेम है। कम अब आइए नेक्स्ट एप्सिलॉन एनएफए में। एप्सिलॉन एनएफए में क्या है, सिंपल, कुछ नहीं, एनएफए भी है प्लस एप्सिलॉन भी है, नो प्रॉब्लम। तो बताइए, अच्छा एक सेकेंड, डेल्टा डिफाइन एज क्यू क्रॉस सिग्मा गिव्स क्या था, ये एनएफए की डेफिनेशन क्या थी, यही थी ना, ये एनएफए तो है। एनएफए में क्या था, क्यू क्रॉस सिग्मा गिव्स क्यू 2 पावर क्यू, ये तो एनएफए हो गया। बट एनएफए में एक और चीज जुड़ गया, क्या हो गया, एप्सिलॉन एनएफए। एप्सिलॉन एनएफए कहां दे सकते हैं, इनपुट सिंबल के साथ दे सकते हैं। तो इसको हम क्या कर देंगे, यहाँ पे यूनियन कर देंगे एप्सिलॉन को। अब सुनिएगा ध्यान से, ये भी एक जो सिग्मा है वो सेट ऑफ इनपुट सिंबल्स है। सेट मतलब इस सेट के अंदर होते हैं, और किसी भी सेट के अंदर अगर यूनियन करूंगा तो वो भी सिंगलटन सेट भी होगा, वो भी सेट होना चाहिए। तो हम यहाँ पे ऐसे लिखेंगे, डायरेक्ट आप ऐसे मत छोड़ दीजिएगा, तो इनवैलिड ऑपरेशन हो जाएगा सेट के अंदर, क्योंकि ये भी एक सेट है और ये भी एक सेट बनाने के लिए हम इसको प्रोसेस यूज करना पड़ेगा। ठीक है, ये ओके। तो सिंपल डेफिनेशन। अब डिफरेंस जल्दी देखिएगा इसका। डीएफए के अंदर क्या था, बाकी सारे कॉमन थे। यहाँ पे क्यू क्रॉस सिग्मा गिव्स क्यू था, यहाँ पे क्यू क्रॉस सिग्मा गिव्स 2 पावर क्यू था, और यहाँ पे क्यू क्रॉस सिग्मा यूनियन एप्सिलॉन 2 पावर क्यू है। क्लियर, वेरी इजी, राइट। चलिए कम टू द नेक्स्ट, दैट इज मीली और मूरे मशीन। ध्यान दीजिएगा, ये डीएफए है, क्यों दिखा रहा हूं इसको, डीएफए मीले और मूरे मशीन भी एक टाइप का डीएफए ही है, बट डिफरेंस क्या है, डीएफए एक्सेप्टर होता है, वो इनपुट को रिजेक्ट करेगा या तो एक्सेप्ट करेगा, जबकि मीले और मूरे मशीन आउटपुट प्रोड्यूस करता है। तो मोस्ट ऑफ द टपल्स विल कॉमन फॉर द मीले और मूरे मशीन, इसीलिए हम डीएफए बना रहे हैं। अब देखिए डीएफए और मीले में क्या डिफरेंस है, देखिएगा डीएफए क्या करेगा, सबसे पहले ध्यान दीजिएगा, मीले और मूले की बात करने जा रहा हूं, इसमें चेंजेस कहां पे होंगे अभी बता दूंगा, फिर हम आगे स्लाइड दिखाता हूं आपको। सबसे पहली बात ये नहीं होगा, मीले और मूरे के अंदर फाइनल स्टेट नहीं होते हैं, क्योंकि फाइनल स्टेट का रोल क्या होता है, वो एक्सेप्ट करता है। स्ट्रिंग अगर उस पर जाकर हॉल्ट कर गया, इट मींस एक्सेप्टेड, अगर नॉन फाइनल पे जाके हॉल्ट किया तो इसका मतलब रिजेक्टेड। तो ये हमारा एक्सेप्टर था। तो यहाँ पर हमारे मीले और मूरे के अंदर ये फाइनल स्टेट नहीं होगा, तो कुछ जुड़ेगा, क्या जुड़ेगा, अब सुनिएगा ध्यान से। अब ये बताइए कि हमारा जो मीले और मूरे मशीन होगा कुछ ना कुछ आउटपुट जनरेट करेगा, यस या नो। आउटपुट जनरेट करने के लिए, अच्छा ये बताइए डेल्टा क्या है, डेल्टा इज ए ट्रांजिशन फंक्शन है, सिंपल, वेरी इजी, लिसन केयरफुली, डेल्टा इज ट्रांजिशन फंक्शन। इसका मतलब, और ये ट्रांजिशन फंक्शन सेम एज डीएफए, इसका मतलब इसका भी जो होगा क्यू क्रॉस सिग्मा गिव्स क्यू होगा। इसका तो कंप्लीट हो गया, ये भी पता चल गया, ये भी पता चल गया, ये भी पता चल गया, और ये तो हट गया, चारों चीज क्लियर हो गई। अब क्या क्या ऐड होंगी, अभी बताइए, मीले और मूरे मशीन जब आउटपुट प्रोड्यूस करता है तो कुछ सिंबल्स जनरेट करेगा, समझ रहे हैं। अगर आउटपुट प्रोड्यूस कर रहा है तो उसके लिए कुछ फंक्शन होंगे, है ना, उसको बोलते हैं आउटपुट फंक्शन। किसकी बात कर रहे हैं, मीले और मूरे की बात कर रहे हैं, उसको बोलते हैं आउटपुट फंक्शन। और एक और होता है आउटपुट अल्फाबेट, तो वो क्या होते हैं वो आगे दिखाते हैं। दो चीज जरूरत पड़ेंगी इसमें, एक तो आउटपुट फंक्शन और दूसरा आउटपुट अल्फाबेट। कौन सा आउटपुट अल्फाबेट प्रिंट करना चाहते हैं, ए बी सी या 0 1 2 कुछ भी करना चाहते हैं, तो वो हो गया। नाउ कम टू दिस मीले मशीन। तो मीले में क्या चेंज हुआ, ये देखिएगा, ये सेम है, सिग्मा सेम है, डेल्टा सेम है, क्यू नॉट सेम है, एफ हट गया, एफ इज नॉट अलाउड हियर क्योंकि फाइनल स्टेट नहीं होता है। ठीक, मीले में अब क्या होगा देखिएगा, अब बताइएगा, इसका बताइए, जल्दी बताइए, वीडियो पॉज करिए, जल्दी बताइए, डेल्टा के लिए क्या होगा यहाँ पे डेफिनेशन, डेल्टा डिफाइन एज क्या, क्यू क्रॉस सिग्मा गिव्स क्यू, क्यों, क्योंकि ये भी एक फाइनाइट है, डिटरमिनिस्टिक है, तो ये हमारा तो डेल्टा का हो गया। ठीक है, अब बताइए, सॉरी ये डेल्टा का हो गया। इसका आउटपुट फंक्शन डिफाइन कैसे करेंगे, अभी हम बाद में बात करते हैं, पहले ये देखिएगा, पहले ये समझिए कि वो क्या रहा है इसमें। मीले मूरे मशीन क्या करता है, आउटपुट प्रोड्यूस करता है, आउटपुट के लिए एक ट्रांजिशन फंक्शन भी चाहिए, और दूसरा क्या चाहिए, आपको एक आउटपुट अल्फाबेट चाहिए। तो टाउ को हम बोलने जा रहे हैं यहाँ पे आउटपुट अल्फाबेट। ठीक है, तो ये क्या हो गया, मीले मशीन। तो मीले के अंदर क्या होगा, आपको सिंपल, मीले के अंदर ट्रांजिशन क्या होगा, अगर आपने कोई भी एक बनाया होगा फंक्शन तो आपको याद होगा, कोई भी प्रोग्राम अगर बनाया होगा तो आप देखिए डायग्राम सपोज करिए, मीले के अंदर क्या था, अगर मैं इनपुट सिंबल, इसके पहले वीडियो में मैं मीले मूरे बताया था ना, ठीक है, अगर किसी पर्टिकुलर स्टेट पे हूं, ठीक है, और इनपुट सिंबल मिलता है तो वो मुझे आउटपुट प्रोड्यूस कर रहा था, सिंपल, ध्यान दीजिएगा, इनपुट सिंबल क्यूरी स्टेट पे हूं, इनपुट सिंबल मिल रहा है तो कोई आउटपुट प्रोड्यूस कर रहा था, दिस इज द डेफिनेशन ऑफ दिस आउटपुट फंक्शन।
और सिमिलरली क्यू नॉट, सर यहाँ पे ऐसे कर लीजिएगा, क्यू नॉट क्या इनिशियल स्टेट है। तो यहाँ पे दो चीजें जुड़ गई है, डीएफए और मीले में क्या डिफरेंस है बताइएगा। डीएफए के अंदर ये कॉमन है, ये कॉमन है, ये कॉमन है, ये कॉमन है, फाइनल स्टेट हट गया और उसके आगे आउटपुट प्रोड्यूस कर रहा है, इसका मतलब एक आउटपुट अल्फाबेट होगा और उस आउटपुट अल्फाबेट के लिए एक फंक्शन भी होगा, ठीक है। जैसे ये इनपुट अल्फाबेट इनपुट ट्रांजिशन फंक्शन, उसी तरह आउटपुट अल्फाबेट आउटपुट ट्रांजिशन फंक्शन होना चाहिए, तभी तो आउटपुट अल्फा जनरेट करेगा, ठीक। नाउ टेल मी, अब मीले की जगह अगर मूरे हो गया तो क्या चेंजेस होंगे। मूरे में देखिएगा, मूरे में सेम यही होगा, सेम यही होगा, उसमें भी फाइनल स्टेट नहीं होगा। डिफरेंस क्या होगा, जैसे डीएफए और एनएफए के अंदर डिफरेंस था उसी तरह यहाँ पे मीले और मूरे में। मीले के अंदर क्या है, ये डिफरेंस है, सबसे इंपॉर्टेंट, दिस इज द डिफरेंस। बाकी सब 1 2 3 4 5 ये सब कॉमन रहेंगे, बस यहाँ पे चेंज हो जाएगा मूरे के अंदर। तो क्या चेंज होगा इसके अंदर, मूरे मशीन में यहाँ पे सिंपल स्टेट सीधे जनरेट कर देगा, हमारा आउटपुट अल्फाबेट लिख देगा, ठीक है। क्यू गिव्स आउटपुट अल्फाबेट। तो अगर आपने एक भी मूरे मशीन का डायग्राम बनाया होगा, एक भी मूरे मशीन बनाया होगा, तो आपको क्लियर हो जाएगा कैसे डिफाइन करना है, सिंपल, ठीक है। मूरे मशीन में क्या था, हर स्टेट के साथ में हम लोगों ने क्या किया था, एक आउटपुट को एसोसिएट कर दिया था। हर स्टेट इटसेल्फ गिव्स द आउटपुट, स्टेट्स गिव्स द आउटपुट, सिंपल, क्लियर इतना। और ट्रांजिशन फंक्शन क्या था, ट्रांजिशन फंक्शन ये भी डिटरमिनिस्टिक है, तो डिटरमिनिस्टिक मतलब डीएफए था, डीएफए का जैसे था ये भी इसी का होगा, क्यू क्रॉस सिग्मा गिव्स क्यू। तो ट्रांजिशन फंक्शन इसका हो गया, आउटपुट फंक्शन का ये हो गया, और बाकी फाइनाइट स्टेट तो पता ही है आपको, सिग्मा पता है, टाउ इज द अल्फाबेट सिंबल हो गया, और ये क्लियर ना, वेरी इजी। यहाँ पे क्यू नॉट कर लीजिएगा, सबस्क्रिप्ट। तो सिंपल, दिस इज मूरे, मीले और मूरे मशीन। नेक्स्ट क्या था, अच्छा ये सारे हमारे फाइनाइट ऑटोमेटा कंप्लीट हो चुके हैं, डेफिनेशन हो चुकी है। फाइनाइट ऑटोमेटा में क्या था, डीएफए, एनएफए और एप्सिलॉन एनएफए, और हमारे मीले और मूरे, मीले मशीन एंड मूरे मशीन, ये मेरी पूरी, इसको एक्सेप्टर बोलते हैं, इसको ट्रांसड्यूसर आउटपुट प्रोड्यूस कर रहा था। तो फाइनाइट ऑटोमेटा की फैमिली खत्म हो, अब किसकी बात आनी चाहिए, पीडीए की, पुश डाउन ऑटोमेटा की। देखिए तो लेट्स सी पीडीए। तो पीडीए पुश डाउन ऑटोमेटा क्या था, अच्छा डिफरेंस क्या था, इसके पहले हमने डीएफए देखिएगा, डीएफए और पीडीए में क्या डिफरेंस है। पीडीए के अंदर डीएफए में एक ये डीएफए था, ये आपका अगर मैं बोलूं ऐसे, ये कंट्रोल यूनिट, और ये डीएफए के अंदर ये हेड, इस डीएफए के अंदर स्टैक ऐड हो गया था, तो उसको हमने पीडीए बोल दिया था। तो इसके अंदर क्या क्या ऐड होगा, सेम ये कॉमन होगा, देखिएगा पीडीए के अंदर ये सारे टपल्स कॉमन होंगे, सारे एलिमेंट्स कॉमन होंगे, बस इसमें ऐड क्या होगा, स्टैक के लिए ऐड होगा। स्टैक में क्या क्या था बताइएगा, स्टैक में क्या था, एक तो स्टैक का अल्फाबेट होंगे, क्योंकि इसके अंदर कुछ भी इनिशियल सिंबल लिया था हमने, तो इसको जेड नॉट बोल दिया था, ठीक है। और दूसरा इसके अंदर और भी कुछ सिंबल्स आ सकते हैं, ए बी बी सी सी, कुछ भी सिंबल्स आ सकते हैं, इसको बोल रहे हैं स्टैक अल्फाबेट। इसके लिए हम देने जा रहे हैं सिंबल जिसका नाम है टाउ, टाउ इज द स्टैक अल्फाबेट, और जेड नॉट क्या है मेरा, स्टैक इनिशियल सिंबल। अब क्वेश्चन आता है कि ट्रांजिशन फंक्शन इसका क्या होगा, वो देखते हैं, चलिए ध्यान दीजिएगा। तो ये आपका पीडीए की डेफिनेशन है, क्यू कॉमन है, सिग्मा कॉमन है, क्यू कॉमन है, सिग्मा कॉमन है, डेल्टा कॉमन है, क्यू नॉट कॉमन है, एफ कॉमन है, इसमें ये दोनों जुड़ गए, कौन कौन, जस्ट ए मिनट, हाँ। तो टाउ और जेड नॉट जुड़ गया। टाउ क्या है, यहाँ पे स्टैक अल्फाबेट होता है, और जेड नॉट क्या है, इनिशियल सिंबल है, स्टैक का इनिशियल सिंबल है, क्लियर ना। नाउ लिसन केयरफुली। अब मेन टास्क क्या है, ट्रांजिशन फंक्शन। आपने देखा होगा डीएफए, एनएफए, एप्सिलॉन एनएफए, मीले और मूरे मशीन के अंदर, इवन आपका पीडीए, टू स्टैक पीडीए, एनपीडीए, ट्यूरिंग मशीन, एलबीए के अंदर भी सारा मेन डिफरेंस है ट्रांजिशन फंक्शन का। तो ट्रांजिशन फंक्शन ट्राई टू अंडरस्टैंड, ठीक है। चलिए, तो इसका ट्रांजिशन फंक्शन सपोज करिए एग्जाम में भूल गए तो आप कैसे लिखेंगे। तो उसके लिए अगर आपने एक भी पीडीए बनाया होगा प्रैक्टिस के लिए, तो आपको ट्रांजिशन फंक्शन भी बना लेंगे। कैसे, देखिएगा। फॉर एग्जाम्पल हम लोगों ने एक पीडीए बनाया था, a पावर n, b पावर n, समथिंग लाइक दैट, राइट, सच दैट n इज ग्रेटर देन इक्वल टू 1। तो इसके लिए क्या था, ट्राई टू अंडरस्टैंड। क्यू नॉट एक स्टेट था, क्यू नॉट पे हूं, इनपुट सिंबल मेरे को a मिला था, और टॉप ऑफ द स्टैक पे जेड नॉट था, तो हमने क्या किया था, उस जेड नॉट के ऊपर a को हमने पुश कर दिया था। ऐसे ही कुछ किया था, यहाँ पे जेड नॉट था, a को पुश कर दिया था, ध्यान दीजिएगा। अब इसमें किसका किसका रोल आया बताइए, ट्रांजिशन फंक्शन में स्टेट का आया, इनपुट सिंबल आया, जेड नॉट आया, और मेरा क्या जा रहा है, एक पर्टिकुलर स्टेट पे हूं, और पर्टिकुलर स्टेट या सेम स्टेट पे जा रहा हूं। तो क्या लिखूंगा यहाँ पे, इनपुट एक पर्टिकुलर स्टेट पे हूं, इनपुट सिंबल, अच्छा ये बताइए क्या है, ये मेरा सिग्मा से मिल रहा है, इनपुट सिंबल सिग्मा है, और क्या मिला मुझे,
और टॉप ऑफ द स्टैक ये क्या है, जेड क्या है, जेड नॉट क्या है, टाउ, जेड नॉट क्या है, टाउ। अगर ऐसा है तो हमें क्या मिल रहा था, एक पर्टिकुलर स्टेट पर मैं जा रहा था और बताइएगा, और इस स्टैक के अंदर मॉडिफिकेशन हो रही थी, सिंबल्स में मॉडिफिकेशन हो रहा था। अब ये बताइए टाउ क्या था, टाउ बताइएगा, टाउ क्या है, स्टैक का अल्फाबेट है, बट क्या स्टैक के अंदर एक ही अल्फाबेट दिख रहा है, कई सारे अल्फाबेट्स हो सकते हैं, ए बी सी डी कुछ भी हम पुश करा सकते हैं इसके अंदर, तो हमारे इसको बोलेंगे 0 और मोर सिंबल ऑफ स्टैक, तो इसको बोले टाउ स्टार। ध्यान दीजिएगा, तो पर्टिकुलर स्टेट पे हूं, इनपुट सिंबल एक लिया, ए लिया, टॉप ऑफ द स्टैक पे जेड नॉट है, तो हमने पर्टिकुलर स्टेट पे जा रहा हूं, या तो सेल्फ लूप पे जा रहा हूं या तो अलग स्टेट पे जाऊंगा, और उस स्टैक के अंदर हमारे सिंबल्स पुश हो जाएंगे। क्लियर इतना। अब इसमें एक और चीज ध्यान दीजिएगा, एक आपने याद होगा, एक चीज आपने देखा था लास्ट में, पीडीए बनाने के लास्ट में, एक्सेप्टेड बाय फाइनल स्टेट, तो क्या था उस टाइम पे, ए बी बी ये वाला क्वेश्चन था, उसके बाद एप्सिलॉन मिला था। तो याद होगा आपको कि अगर मैं एप्सिलॉन पे हूं, टॉप ऑफ द स्टैक पे जेड नॉट है, तो हमने जेड नॉट ऐसे ही छोड़ दिया था और कहां चले गए थे हम, फाइनल स्टेट पे चले गए थे। याद आ रहा है, एप्सिलॉन मिला, टॉप ऑफ द स्टैक पे जेड नॉट है, तो जेड नॉट को ऐसे ही जेड नॉट छोड़कर हम कहां चले गए थे, फाइनल स्टेट पे चले गए थे। इसका मतलब कि हमें इनपुट सिंबल के अंदर अगर मैं एक्सेप्टेड बाय फाइनल स्टेट करता हूं तो इसके अंदर मुझे एप्सिलॉन को भी ऐड करना पड़ेगा। वेरी इजी, राइट, सिंपल। हाँ, अभी तक तो ए बी सी था, बट यहाँ पे एक एप्सिलॉन भी ऐड हो रहा है, इसलिए मैं यूनियन कर दे रहा हूं, सिग्मा यूनियन एप्सिलॉन, और ये बाकी तो सेम था। ठीक है, तो ट्रांजिशन फंक्शन याद रखिएगा, ये ट्रांजिशन फंक्शन हो गया किसका, पुश डाउन ऑटोमेटा का। सिंपल, वेरी इजी। अब बताइए, आप वीडियो पॉज करिए और मुझे बताइए कि नॉन डिटर्मिनिस्टिक पुश डाउन ऑटोमेटा का क्या होगा, नॉन डिटर्मिनिस्टिक पुश डाउन ऑटोमेटा का क्या होगा। अगला है क्या, हाँ, नॉन डिटर्मिनिस्टिक पुश डाउन ऑटोमेटा। सेम याद होगा आपको, डीएफए और एनएफए में क्या डिफरेंस था, बताइए। डीएफए में क्या था, डीएफए के अंदर हमने क्या लिखा था, ऐसे कुछ लिखा था ना, Q क्रॉस सिग्मा गिव्स Q, ठीक है। और एनएफए के अंदर नॉन डिटर्मिनिस्टिक में क्या कर दिया था, कोई बात नहीं, यहाँ पे लिख दिया था Q, 2 पावर Q कर दिया था। सिमिलरली यहाँ भी पीडीए और एनपीडीए में भी ऐसे ही करेंगे, क्योंकि एनपीडीए भी नॉन डिटर्मिनिस्टिक है। क्लियर, तो हमने ये बताइए, यहाँ पे पीडीए का ये हो गया। अब नॉन डिटर्मिनिस्टिक में क्या कर देंगे, इसी पर हम 2 लगा देंगे, 2 पावर दिस होल थिंग, 2 पावर Q क्रॉस टाउ स्टार। सिंपल, जल्दी लिखता हूं, बताइएगा। चलिए वीडियो पॉज करिए और सोचिए, फिर बताइए अगर याद हो गया होगा आपको। डिटरमिनिस्टिक पीडीए का ट्रांजिशन फंक्शन याद हो गया, यस या नो, ट्रांजिशन फंक्शन याद हो गया तो बोलिएगा, क्या लिखूं, Q क्रॉस Q स्टेट पर हूं, इनपुट सिंबल मिला, एंड टॉप ऑफ द स्टैक पे जेड नॉट है, तो हम पर्टिकुलर स्टेट पर जाएंगे और उस स्टेट के अंदर सिंबल मॉडिफाइड हो जाएगा, और लास्ट में जब एक्सेप्टेड बाय फाइनल स्टेट होगा तो हम उसमें एप्सिलॉन को भी रीड करना पड़ेगा। तो ये तो हो गया मेरा पीडीए का। एनपीडीए में क्या करेंगे, ये 2 का पावर सब कर देंगे, ये पूरे आ जाएंगे 2 के पावर। क्लियर, ठीक, क्योंकि नॉन डिटर्मिनिस्टिक है, कहीं भी जा सकते हैं। ठीक है, पावर सेट जो था आप लोग एनएफए में देखा था। क्लियर इतना, ठीक। तो ये डेफिनेशन किसकी हो गई, एनपीडीए की डेफिनेशन हो गई। ठीक, चल नेक्स्ट, अब कौन बचा, पीडीए की फैमिली खत्म हो गई, पीडीए और एनपीडीए। अब आता है 2 स्टैक पीडीए, एक और आता है 2 स्टैक पीडीए, दैट्स वेरी इंटरेस्टिंग। क्लियर, लिसन, अगर आपको पीडीए समझ में आ गया तो 2 स्टैक पीडीए भी समझ में आ जाएगा। 2 स्टैक पीडीए क्या है भाई, 2 स्टैक हो जाएंगे, और 2 स्टैक हो जाएंगे तो क्या क्या चेंज होगा, रुकिए मैं बताता हूं। ये देखिएगा, 2 स्टैक पीडीए आ गया। 2 स्टैक पीडीए जाने से पहले हम पीडीए पे जा रहा हूं, बताइएगा। पीडीए और 2 स्टैक पीडीए में क्या है, पीडीए प्लस 1 स्टैक होता है, फाइनाइट ऑटोमेटा प्लस 1 स्टैक इज इक्वल टू पीडीए, यानी कि पीडीए के साथ एक स्टैक होता है, और हमारा 2 स्टैक पीडीए में क्या होगा, 2 स्टैक हो जाएगा। तो अब बताइए, ये देखिएगा यहाँ पे, अगर आपने 2 स्टैक का भी डायग्राम बनाया होगा तो भी आप क्लियर हो जाएगा आपको। ठीक है, हमने 2 स्टैक पीडीए का वीडियो बना चुका हूँ, देख लीजिएगा अगर डाउट होगा तो। वेरी इंटरेस्टिंग, वेरी इजी ऑल्सो। तो यहाँ पे 2 स्टैक है, एक स्टैक 1, यहाँ पे स्टैक 1, और यहाँ पे स्टैक 2, या कुछ भी ले लीजिए, स्टैक 1 स्टैक 2। सिंपल, जिस तरह पीडीए के अंदर एक स्टैक पे ये दोनों चीज ऐड कर दिए थे, उसी तरह 2 स्टैक में क्या ऐड करेंगे भाई, वेरी इजी। क्या करेंगे, स्टैक 1 एक टाउ 1 कर देंगे स्टैक 1 के लिए, एक टाउ 2 कर देंगे स्टैक 2 के लिए, और उसी तरह Z1 Z नॉट कुछ भी रख सकते हैं, Z1 कर देंगे स्टैक 1 के लिए, और Z2 कर देंगे, यहाँ पे Z2 कर देंगे स्टैक 2 के लिए, Z1 स्टैक 1 के लिए।
सिंपल। और ये टाउ1 फर्स्ट स्टैक 1 का अल्फाबेट को शो करेगा और टाउ2 क्या करेगा, स्टैक 2 के अल्फाबेट्स को डिस्क्राइब करेगा। और बाकी सब सेम होंगे, क्यू सिग्मा डेल्टा। अच्छा डेल्टा में थोड़ा चेंज, डेल्टा में भी कोई चेंज नहीं होगा, वो भी देख लेते हैं अभी। डेल्टा में कुछ नहीं है, टाउ1 और यहाँ भी वही कुछ सेम है, ठीक है। देखते हैं अभी क्यू नॉट और एफ हो गया। देखिएगा डेफिनेशन क्या है इसका। हाँ बताइए क्या क्या ऐड हुआ, बताइए। एक तो टाउ1 टाउ2 ऐड हो गया, Z2 ऐड हो गया, तो टाउ2 ऐड हो गया और एक Z2 ऐड हो गया, बाकी सब सेम वैसे ही है। ये Q सिग्मा डेल्टा Q नॉट F, ये तो फाइनाइट ऑटोमेटा हो गया, ठीक है। अच्छा एक और चीज याद आ रहा है, देखिएगा ये मेरा 1 2 Q सिग्मा डेल्टा Q नॉट F फाइनाइट ऑटोमेटा, एक स्टैक जुड़ गया तो पीडीए बन गया, 2 स्टैक वाले जुड़ गए तो 2 स्टैक पीडीए इज इक्विवेलेंट टू ट्यूरिंग मशीन, ठीक है। ध्यान दीजिएगा, टाउ1 टाउ2 ये हो गया, Z1 Z2 ये हो गया। डेफिनेशन इसमें कुछ बताने की सेम वही चीज है। Q इज द फाइनाइट सेट ऑफ स्टेट, सिग्मा इज द फाइनाइट सेट ऑफ इनपुट अल्फाबेट है यहाँ पे, और टाउ1 क्या है यहाँ पे, स्टैक अल्फाबेट ऑफ फर्स्ट स्टैक, और टाउ2 क्या है, स्टैक अल्फाबेट ऑफ सेकंड स्टैक। और डेल्टा ट्रांजिशन फंक्शन अभी डिफाइन करता हूँ। Q नॉट इनिशियल स्टेट पता है आपको, Z1 क्या है, Z1 फर्स्ट स्टैक का इनिशियल सिंबल है, Z2 क्या है, सेकंड स्टैक का इनिशियल सिंबल है, जैसे यहाँ पे किया था ना, फर्स्ट स्टैक का इनिशियल सिंबल, सेकंड स्टैक का इनिशियल सिंबल हो गया। और फाइनल स्टेट तो पता ही है आपको, वो तो डीएफए से पढ़ते आ रहे हैं, ठीक। अब आइए इसका ट्रांजिशन फंक्शन। सर कोई बात नहीं, बहुत ईजी है, 2 स्टैक पीडीए है ना, तो क्या करते हैं, क्या किया था बताइए। अगर आपने एक भी बनाया तो स्टेट पर हूं, सेम वही है ना, ये 2 स्टैक पीडीए, 1 स्टैक पीडीए, सिग्मा ये क्या था बताओ बेटा, ये एक टाउ था ना, देखो ऐसे देखो, क्यू पे ये किसका बताइए, किसका ये, किसका है ये, पीडीए का, किसका है, नहीं अगर मैं, चलिए इसमें से अब तो बताने की जरूरत नहीं है, तो कर लेंगे आप, ये किसका है ट्रांजिशन फंक्शन, पीडीए का। लेकिन अब क्या क्वेश्चन है, 2 स्टैक पीडीए, कोई बात नहीं सर, टाउ1 और ये क्या हो गया, टाउ2। वीडियो पॉज करिए, ये तो आपको खुद करना चाहिए था, वीडियो पॉज करिए, आगे बताइए क्या होगा। अरे यहाँ पे स्टार भी होगा ना, हाँ क्या होगा, टाउ1 इंटू टाउ2, और ये हो गया टाउ1 स्टार और क्रॉस टाउ2 स्टार, वेरी इजी, ठीक है। ये किसका हो गया, 2 स्टैक पीडीए का ट्रांजिशन फंक्शन डेल्टा डिफाइंड एज सिंपल। ओके एक और चीज ध्यान दीजिएगा, यहाँ पे टाउ1 एंड टाउ2 ये दोनों स्टैक इंडिपेंडेंट स्टैक हैं। अगर इंडिपेंडेंट स्टैक हैं तो हमें टाउ1 और टाउ2 रखना पड़ेगा। टाउ1 टाउ से काम नहीं चलेगा, टाउ ये अलग टाउ होगा, ये अलग टाउ होगा, इसीलिए हम टाउ1 और टाउ2 को अलग अलग लिख रहे हैं, क्योंकि ये इंडिपेंडेंट स्टैक। क्लियर, ठीक। अच्छा ये क्या हो गया, 2 स्टैक पीडीए का, 2 स्टैक पीडीए की ट्रांजिशन फंक्शन, बाकी सब सेम है, ठीक। अच्छा अब आइए, हाँ पीडीए हो गया, 2 एनपीडीए हो गया और 2 स्टैक पीडीए हो गया। अब आइए ट्यूरिंग मशीन पे, और एक और बच रहा है लीनियर बाउंड ऑटोमेटा। तो नेक्स्ट इज हाँ पीडीए, पीडीए का मतलब ट्यूरिंग। अब नेक्स्ट अब पीडीए ट्यूरिंग मशीन में बताइए, पीडीए और ट्यूरिंग मशीन में क्या डिफरेंस है। पीडीए क्या था, पीडीए में हमने एक टाउ ऐड कर लिया था और जेड नॉट ऐड कर लिया था। ट्यूरिंग मशीन क्या होगा, ट्यूरिंग मशीन में देखिएगा एक स्पेशल सिंबल, ये जेड नॉट हट जाएगा, एक स्पेशल सिंबल ऐड हो जाएगा जिसको बोलते थे ब्लैंक सिंबल, या कोई भी सिंबल आप बना सकते हैं, कुछ भी कर सकते हैं, ठीक है। क्लियर। अच्छा यहाँ पे भी टाउ है सर, ये जो ट्यूरिंग मशीन में टाउ क्या है, हाँ इसको बोलते हैं टेप अल्फाबेट। ट्यूरिंग मशीन में जो टाउ होगा वो टेप अल्फाबेट होगा, और हमारे पीडीए के अंदर जो होगा वो क्या होगा, जो ट्यूरिंग मशीन के अंदर स्पेशल सिंबल जो होगा बी होगा, बाकी और चेंज नहीं होंगे, सिंपल। देखिएगा ध्यान से इधर, बस नो चेंज, देखिए आप इधर कोई चेंज नहीं है, बस यहाँ पे किसकी जगह चेंज हो जा रहा है, सॉरी कहाँ गया, हाँ इस जेड नॉट की जगह हमने क्या कर दिया, बी कर दिया, बाकी सब सेम है। बस टाउ को याद रखिएगा, यहाँ पे टाउ स्टैक अल्फाबेट नहीं है, यहाँ पे टेप अल्फाबेट है, टेप अल्फाबेट, टेप इनफाइनाइट लेंथ होगी टेप की, जो सिंबल्स आ सकते हैं, टेप अल्फाबेट इसे टाउ और डेल्टा, ये सेम फाइनाइट ऑटोमेटा डीएफए का, डीएफए का, डीएफए का, और ये भी डीएफए का की तरह है, ये भी डीएफए की तरह है, बस क्या जुड़ गया, टेप अल्फाबेट और स्पेशल सिंबल दिस वन। क्लियर इतना। चलिए अब किसकी बात आई, बताइए किसकी बात आ रही है, ये तो सब क्लियर है। अब आ गया ट्रांजिशन फंक्शन की बात आ गई, और यहाँ पे बी बिलोंग्स टू, हट गया क्या, हटाओ इसको, हाँ बी बिलोंग्स टू, हाँ अल्फाबेट से बिलोंग, डेफिनेटली जो हमारा ब्लैंक सिंबल होगा वो हमारे टेप अल्फाबेट से बिलोंग है। टेप पे ही तो होता है ना, कहाँ गया, ये टेप पर ही तो होगा बी, ये टेप अल्फाबेट हो गया, इसी के अंदर मेरा इनपुट सिंबल, तो टेप अल्फाबेट से बिलोंग करना चाहिए वो बी सिंबल, राइट। चलिए अब मुझे बताइए इसका ट्रांजिशन फंक्शन क्या होगा। ट्यूरिंग मशीन आपने पढ़ा है, ट्यूरिंग मशीन तो बहुत सारे बनाए होंगे, ठीक है, तो क्या होगा इसका बताइए, सिंपल बहुत ईजी है। एक पर्टिकुलर स्टेट पे हूँ, इनपुट सिंबल मिलता है, तो हम क्या करेंगे, वो टेप अल्फाबेट मिलता है, कहाँ से, टेप अल्फाबेट से एक सिंबल मिलता है, तो हम कहाँ जाएंगे,
किसी पर्टिकुलर स्टेट पे जाएंगे, उस टेप अल्फाबेट को या तो रीड करेंगे, राइट करेंगे, समथिंग जो भी करेंगे, और बस इसमें एडिशनल काम क्या है, लेफ्ट या राइट मूव कर जाएंगे, लेफ्ट या राइट मूव कर जाएंगे। सिंपल ही ऐसे लिख दिया, क्लियर ना। इसका ट्रांजिशन फंक्शन क्या हो जाएगा, क्यू, ऐसे ही तो था ना, याद है कि नहीं आपको, क्यू नॉट पे हूं, ठीक है, इनपुट सिंबल ए मिलता है, तो ए को हमने एक्स करके लेफ्ट साइड में मूव कर गए थे, क्लियर ना। इनपुट सिंबल ए मिलता तो एक्स करके लेफ्ट राइट मूव कर गए थे। ध्यान दीजिएगा, मुझे क्या मिल रहा है, केवल ये टेप अल्फाबेट मिल रहा है, ध्यान दीजिएगा, टेप अल्फाबेट। तो क्यू इनपुट सिंबल स्टेट पे, क्यू स्टेट पे हूं, एक इनपुट टेप अल्फाबेट से सिंबल लिया, पर्टिकुलर स्टेट पर जाऊंगा और क्या करूंगा, उस टेप अल्फाबेट को मॉडिफाई करेंगे, या तो जो भी अपडेट, रीड, नॉट, नो ऑपरेशन कुछ भी करने के बाद या तो लेफ्ट और राइट मूव कर जाएंगे, ठीक है। आप लेफ्ट राइट स्टे, स्टैंडर्ड ट्यूरिंग मशीन में स्टे भी होता है, बट लेफ्ट राइट सफिशिएंट। तो क्यू क्रॉस क्या होगा, क्यू क्रॉस टाउ गिव्स क्यू क्रॉस दिस टाउ एल आर, सिंपल। अच्छा ये बताइए, इसमें भी एक सिंबल था कि अगर उसे, हाँ ध्यान दीजिएगा, अब यहां पे डाउट होगा आपको कि सर टाउ की जगह सिग्मा क्यों नहीं रखा। सिग्मा अगर रखते तो उसके अंदर एक सिंबल आपने लास्ट में पढ़ा था ना, अगर क्यू नॉट पे हूं, क्यू2 पे हूं या क्यू4 पे हूं, इनपुट सिंबल ब्लैंक मिला था, ब्लैंक को ब्लैंक छोड़ के हम लेफ्ट में चले गए थे। तो क्या ये ब्लैंक हमारा सिग्मा का पार्ट तो नहीं है ना। जब सिग्मा का पार्ट नहीं है तो हम क्यों लिखेंगे सिग्मा, यहाँ पे टाउ लिखेंगे। टाउ के अंदर, टाउ इज द सुपर सेट ऑफ सिग्मा, है ना, क्योंकि सिग्मा छोटा है, टाउ इससे बड़ा, सब कॉम्बिनेशन कंबाइंड है, ठीक है, यानी सुपर सेट है टाउ। तो क्यू क्रॉस टाउ गिव्स 2 पावर क्यू, क्यू क्रॉस टाउ दिस लेफ्ट आर। किसका हो गया ये, डिटरमिनिस्टिक ट्यूरिंग मशीन का हो गया। अगला क्या बचा, नॉन डिटरमिनिस्टिक का क्या होगा, बताइए जल्दी बताइए, नॉन डिटरमिनिस्टिक का, नॉन डिटरमिनिस्टिक में क्या होगा, सिंपल, वीडियो पॉज करिए बताइए, सिंपल, नॉन डिटरमिनिस्टिक, सिंपल ना, जैसे डीएफए एनएफए के अंदर था उसी तरह यहां भी थे, यहाँ पे 2 कर देंगे, नॉन डिटरमिनिस्टिक बनाया ना, हाँ नॉन डिटरमिनिस्टिक है, ठीक है। तो नॉन डिटरमिनिस्टिक में क्या हुआ था, 2 कर देंगे यहाँ पे, ठीक है, तो 2 यहाँ पे लिख देंगे। अगेन बताइएगा, बताइए जल्दी बताइए, इसका ट्रांजिशन फंक्शन, ट्यूरिंग मशीन का ट्रांजिशन फंक्शन क्या होगा, क्यू स्टेट पर हूं, टेप अल्फाबेट मिलता है, तो हम किसी पर्टिकुलर स्टेट पर गए और टेप अल्फाबेट में मॉडिफिकेशन जो कुछ हुआ और लेफ्ट और राइट मूव कर जाएंगे, यही था। बट ये किसका था, ट्यूरिंग मशीन का था। ये क्या है, नॉन डिटरमिनिस्टिक ट्यूरिंग मशीन, सिंपल, यस या नो, 2 पावर कर दिया। तो एनएफए के अंदर क्या किया था, 2 पावर क्यू कर दिया था। एनपीडीए के अंदर क्या किया था, क्यू क्रॉस टाउ स्टार कर दिया था ना, क्यू क्रॉस टाउ स्टार कर दिया था। यहाँ पे क्या कर दिया, 2 पावर कर दिया, सब में 2 पावर करते जा रहे हैं, क्लियर ना, ठीक है। दिस इज नॉन डिटरमिनिस्टिक ट्यूरिंग मशीन, ठीक है। लास्ट यानी ट्यूरिंग हो गया नॉन डिटरमिनिस्टिक। अच्छा इससे पहले एक और बचा था, क्या बचा था, लीनियर बाउंड ऑटोमेटा, लीनियर बाउंडेड ऑटोमेटा, ठीक है, एलबीए बचा था। एलबीए को पहले दिखाना चाहिए था, नहीं, हमने एलबीए को बाद में इसलिए रखा क्योंकि एलबीए इज नॉन डिटरमिनिस्टिक ट्यूरिंग मशीन, ठीक है, और सेमी टेप्ड होता है। वो क्या होता है आगे देखते हैं। अब अगला क्वेश्चन है एलबीए, लीनियर बाउंडेड ऑटोमेटा। डिफरेंस क्या है देखिएगा, ये पहली लाइन याद रखिएगा, एलबीए इज व्हाट, नॉन डिटरमिनिस्टिक ट्यूरिंग मशीन का मतलब हमेशा जो पावर होगा ये 2 के पावर में जा रहा है, ठीक। बट अब क्वेश्चन क्या है इसका, अब इसका कैसे करेंगे, इसमें क्या है, अच्छा लीनियर बाउंड ऑटोमेटा में क्या है, बाउंडेड है, क्या है बाउंडेड है, क्या है सिंपल। अच्छा ये बताइए, छोड़िए अभी, आप ये बताइए डिफरेंस क्या है दोनों में, नॉन डिटरमिनिस्टिक और यानी ट्यूरिंग मशीन और इसमें क्या डिफरेंस है, वो लाइट से, हाँ, नॉन डिटरमिनिस्टिक और लीनियर बाउंड ऑटोमेटा में डिफरेंस दिख रहा है आपको, बताइए क्या दिख रहा है इसमें, केवल ये भी ट्यूरिंग मशीन में है, ये भी ट्यूरिंग मशीन में, 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 बस ये दोनों ऐड हो गए, कोई बात नहीं, ये दोनों ऐड हो गए, इसका मतलब क्या है, दीज आर द बाउंडेशन, बाउंडेड, यही होते हैं बाउंडेड। आपने सुना होगा लीनियर बाउंड, अपर बाउंड, लोअर बाउंड, यस, तो यही हमारे बाउंडेशन वाले सिंबल हैं। इसको बोलते हैं लेफ्ट एंड मार्कर और राइट एंड मार्कर। लेफ्ट मतलब लेफ्ट साइड में एक, जैसे ये टेप है मेरा, ये अभी इनफाइनाइट है ना ट्यूरिंग मशीन के केस में, ट्यूरिंग मशीन के केस में इनफाइनाइट है, तो हम बाउंडेड में क्या कर दिया, एक साइड डॉलर लगा दिया, एक साइड सेंट वाला सिंबल लगा दिया, सेंट सिंबल जो भी है, तो एक साइड डॉलर एक साइड सेंट सिंबल लगा के बाउंडेड कर दिया, इस टेप को बाउंडेड कर दिया, इसीलिए इसका नाम है बाउंडेड
ऑटोमेटन, ठीक है, लीनियर बाउंडेड ऑटोमेटन, ठीक है। तो हमने इसके लिए वीडियो बना चुके हैं लीनियर बाउंड ऑटोमेटा का, यस, तो उसमें आप देख लीजिएगा। तो डेफिनेशन इसकी क्या होगी, डेफिनेशन यही सेम है, क्यू क्या, फाइनाइट सेट ऑफ स्टेट्स, सिग्मा सेम इनपुट से अल्फाबेट, टाउ क्या है यहाँ पे, टेप अल्फाबेट, क्योंकि ये ट्यूरिंग मशीन है, नॉन डिटरमिनिस्टिक ट्यूरिंग मशीन है। ट्रांजिशन फंक्शन अभी लिखते हैं, ट्रांजिशन फंक्शन क्या होगा भाई, कोई प्रॉब्लम नहीं, ये तो नॉन डिटरमिनिस्टिक है ना, कोई बात नहीं। क्यू क्रॉस टाउ कहाँ पे गए थे, 2 पावर क्यू क्रॉस टाउ और लेफ्ट एंड राइट, क्योंकि नॉन डिटरमिनिस्टिक है तो नॉन डिटरमिनिस्टिक की तरह ही होगा, बस चेंजेस क्या है, ये आपके डॉलर और ये सेंट वाला सिंबल चेंजेस है। और आपका क्यू नॉट क्या है, इनिशियल स्टेट, बी क्या है, स्पेशल सिंबल, यहाँ पे बी की जगह कुछ भी लिख सकते हैं, एक्स वाई जेड नहीं, कुछ भी आप सिंबल, डायमंड या कुछ भी सिंबल बना सकते हैं, स्पेशल सिंबल। डॉलर क्या है, स्पेशल बाउंड सिंबल है, जो सिंबल बाउंड कर रहा है स्टेप को, बाउंड सिंबल है कॉल्ड लेफ्ट एंड, ये क्या है, लेफ्ट एंड मार्कर, क्या होगा, लेफ्ट एंड मार्कर, और ये क्या होगा, राइट एंड मार्कर। और दूसरा फाइनल स्टेट में क्या होगा, फाइनल स्टेट इस क्यू से बिलोंग करना चाहिए, ठीक है, बिलोंग में सुपर प्रॉपर सबसेट होना चाहिए, ठीक है। नाउ तो ये हो गया मेरा लीनियर बाउंड ऑटोमेटा का, आगे कुछ और भी क्या, नहीं अब नहीं है। तो सिंपल डेफिनेशन क्या है सबके, हाँ आगे नहीं है। तो एलबीए हो गया ट्यूरिंग मशीन, नॉन डिटरमिनिस्टिक। तो आप देख रहे होंगे क्या हो रहा है कि मैक्सिमम जो एलिमेंट्स है वो कॉमन है, सारे डीएफए एनएफए एप्सिलॉन मैक्सिमम में कॉमन कौन कौन है, ये तो कॉमन है, 1 2 3 4 5, ये तो आपको अगर मीले और मोरे को छोड़ दूं तो ये सब में कॉमन होगा, 1 2 3 4 ये सब में कॉमन है, याद रखिएगा, डेफिनेशन याद कर लीजिए, एग्जाम में कहीं ना कहीं तो लिखना पड़ सकता है आपको, ठीक है। तो मीले और मूरे की बात छोड़े तो एफ को हटा सकते हैं, बाकी सब में ये 1 2 3 और 4 तो कॉमन ही है, बस यहीं पे ये वाला चेंज हो रहा है डेल्टा की। तो डेल्टा एक बार अगर आप याद कर सकते हैं तो याद कर लीजिए, और नहीं तो अगर आपने कोई डायग्राम भी बनाया होगा तो डायग्राम से आप बना सकते हैं, क्लियर इतना, दैट्स वेरी इजी, ठीक है। ओके, तो दिस इज समथिंग अबाउट द डेफिनेशन ऑफ डिफरेंट ऑटोमेटन। If any doubt, please write in comment section. Thank you for watching.